नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम ज्योग्राफी रिवीजन की बात कर रहे थे। आज हमको पढ़ना है 5वां चैप्टर प्रवास। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। प्रवास का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण। देखिए, प्रवास के दो भेद बताए गए। एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। देखिए, आपका मतलब होता है आ से आना, एक स्थान से दूसरे स्थान आना। एक स्थान से दूसरे स्थान आने को कहा जाता है अप्रवास। उत्त का मतलब इधर से उधर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कहलाता है उत्प्रवास। देखिए साथियों, दो भेद है, अप्रवास उत्प्रवास। आ से आना एक स्थान दूसरे स्थान को, उत से इधर से उधर एक स्थान दूसरे स्थान को जाना। अब बात करते हैं प्रवास के कुछ पक्ष। देखिए, प्रवास के पक्ष, एक आता है देश पक्ष, दूसरा संख्या पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। देखिए दोस्तों, देश पक्ष, जब प्रवास एक देश से दूसरे देश के अंदर, वो देश पक्ष कहलाता है। संख्या पक्ष, जब किसी स्थान की संख्या अधिक या कम हो, वहां जो प्रवास किया जाता है वो संख्या पक्ष। काल पक्ष मतलब समय के अनुसार, जैसे आपने कोई यात्रा की, एक स्थान दूसरे स्थान कितने समय के लिए गए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या एक महीने के लिए, वह कहलाता है काल पक्ष। कारण पक्ष का मतलब होता है कोई कारण हो, आपके प्रवास का क्या कारण था, उस कारण के लिए आप गए, वो कारण पक्ष। स्थिरता मतलब आप एक स्थान दूसरे स्थान गए और वहां जाके स्थिर रूप से रहने लग गए, वह कहलाता है स्थिरता पक्ष। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे प्रवास के मुख्य प्रकार। प्रवास के मुख्य प्रकार। देखिए, प्रवास को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। एक है अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है अंतर्देशीय। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सबसे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय। अंतर्देशीय यानी देश के अंदर, एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होने वाला प्रवास, एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होने वाला प्रवास। तो ये थे प्रवास के 2 मुख्य प्रकार, अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। अंतर्देशीय एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख प्रवास कौन कौन से हैं। देखिए, विश्व के प्रमुख प्रवास, इसमें एक प्रमुख नाम आता है यूरोपीय लोगों का प्रवास। देखिए, यूरोप के लोगों ने क्या किया, 18वीं शताब्दी से प्रवास आरंभ किया, क्योंकि वहां पर संसाधनों की कमी हो गई, तो अधिक संख्या में यूरोपीय लोगों ने प्रवास किया।
ये प्रवास द्वारा दो क्षेत्रों में प्रमुखता गई। एक आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये क्योंकि गर्म क्षेत्र थे तो यहाँ पर इन्होंने कृषि कार्य आरंभ किए। किसकी कृषि की? इन्होंने यहाँ पर गरम मसाले, कपास, कहवा के बागान आदि के लिए इन्होंने कृषि की। और यहाँ पर ये जो मजदूर लाते थे वो बंधुआ मजदूर लाते थे। आज भी कई जगह जो बागान वगैरह बने गए हैं, यूरोपीय लोगों द्वारा बनाए गए हैं, हमारे भारत के अंदर भी यहाँ पर ये गरम मसाले, कपास, कहवा बागान आदि की कृषि करते थे, बंधुआ मजदूर पकड़ के लाते थे। दूसरा इनका जो क्षेत्र रहा है, प्रमुख क्षेत्र, वो रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय की जलवायु शीत यानी ठंडी थी, तो ये यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल भी थी। तो यहां पर ये लोग स्थायी रूप से बस गए, स्थायी रूप से बसे। इसमें प्रमुख आता है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इन्होंने प्रमुख रूप से ये निवासित हो गए। दो प्रवास के क्षेत्र थे इनके, यूरोपीय लोगों का उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास हुआ। उष्ण कटिबंधीय में उन्होंने कृषि कार्य किए, गरम मसाले, कपास, कहवा के बागान, और यहाँ के लिए मजदूर बंधुआ पकड़ के लाते थे। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु अनुकूल थी, इस रूप से बस गए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सर्वाधिक प्राप्त करने वाला यूरोपीय लोगों को अमेरिका रहा है। यूरोपीय लोगों का जो सर्वाधिक प्रवास हुआ है वह अमेरिका के अंदर हुआ है। वो सर्वाधिक प्रवासित अमेरिका के अंदर हुए। और क्योंकि यूरोपीय लोगों का तकनीकी ज्ञान अच्छा था, अपने तकनीकी ज्ञान के कारण अमेरिका में संसाधन अधिक थे, तो तकनीकी ज्ञान और संसाधनों के उपयोग द्वारा अमेरिका को एक विकसित राष्ट्र के रूप में इन्होंने निर्माण किया यूरोपीय लोगों ने। विश्व का दूसरा आता है एशियाई लोगों का प्रवास। दूसरा आता है एशियाई प्रवास। एशियाई प्रवास में प्रमुख चीन, भारत और जापान का नाम आता है। यहाँ पर जनसंख्या एक तो अधिक थी, तो इन कारणों के कारण लोग अपने पड़ोसी देशों में स्थानांतरित हो गए। कुछ धार्मिक कारणों से भी ये स्थानांतरित हुए, यानी जनसंख्या अधिक होने के कारण, और कुछ अपने पड़ोसी देशों में स्थानांतरित हो गए, और कुछ धार्मिक कारणों से या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी अपने पड़ोसी देशों में स्थानांतरित हो गए। ये थे विश्व के दो प्रमुख प्रवास, यूरोपीय प्रवास और एशियाई प्रवास। अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा मुख्य है, अंतर्देशीय प्रवास। देखिए, अंतर्देशीय प्रवास को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आता है अंतर प्रांतीय और एक आता है स्थानीय। अंतर प्रांतीय मतलब एक ही राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाला प्रवास, या विभिन्न प्रांतों में जो जिले होते हैं, जो खंड होते हैं, विभिन्न जनपद या जिलों में होने वाला प्रवास। स्थानीय प्रवास यानी एक ही जिले के एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाला प्रवास। देखिए, अंतर्देशीय दो प्रकार का, अंतर प्रांतीय और स्थानीय। एक ही राज्य के विभिन्न जनपद या जिलों में होने वाला प्रवास, और स्थानीय एक ही जिलों के एक ही स्थान से दूसरे स्थान के मध्य होने वाला प्रवास। अंतिम हमारा टॉपिक बचता है
प्रवास के परिणाम क्या होते हैं। देखिए, अंतिम है प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम पहला आएगा जनसंख्या वृद्धि। यदि कहीं पे जनसंख्या कम थी, लोग प्रवास करके जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, भाषा का स्थानांतरण, संस्कृति का स्थानांतरण, खान पान, रहन सहन, सामाजिक बदलाव, ये कुछ परिणाम होते हैं प्रवास के। जनसंख्या वृद्धि, भाषा का स्थानांतरण, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, सामाजिक बदलाव। तो मित्रों, ये था हमारा 5वां चैप्टर प्रवास, जो आज पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक करना, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए एक अपील, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।